दक्ष ने क्यों दिया नारद को श्राप। भगवान ब्रह्मा के अनेक मानस पुत्र हुए। उनमें एक थे दक्ष। दक्ष की दो पत्नियां थी, प्रसूति और अस्किनी। ब्रह्मा के आदेश पर सृष्टि को बढ़ाने का कार्य दक्ष को सौंपा गया। दक्ष और अस्किनी ने 5000 पुत्रों को जन्म दिया। यह संयुक्त रूप से हर्यशव कहलाए। दक्ष ने हर्यशव पुत्रों को पृथ्वी पर शासन करने तथा प्रजनन प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया। दक्ष ने यह भी कहा कि वह कर्तव्य पूरा करके वापस लौट आएं। सभी सिंधु नदी के तट पर एकत्रित हुए। वहां उनकी भेंट देव ऋषि नारद जी से हो गई। नारद भी ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से हैं, इस नाते वह दक्ष के भाई हुए। देव ऋषि नारद को जब हर्यशव पुत्रों की मंशा पता लगी तो उन्हें शरारत सूझी। वह बोले कि आप लोग ब्रह्मा के पौत्र हैं, इसलिए आपको पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी से मुक्ति का मार्ग खुलता है। अतः आप लोग प्रजनन कार्य में न फंसकर तप कीजिए। इस पर दक्ष के पुत्र तप के मार्ग पर चल पड़े। काफी समय बीत जाने पर जब हर्यशव पुत्र नहीं लौटे तो दक्ष को बहुत दुख हुआ। दक्ष और अस्किनी ने फिर 1000 पुत्रों को जन्म दिया। उनका संयुक्त नाम शबलाशव रखा। दक्ष ने इन पुत्रों को भी वही आदेश दिया जो हर्यशव पुत्रों को दिया था। शबलाशव पिता की आज्ञा पाकर निकल पड़े। देव ऋषि नारद के पास शबलाशव पहुंच गए। देव ऋषि नारद ने उन्हें भी वही कहा जो हर्यशव पुत्रों से कहा था। शबलाशव भी देव ऋषि नारद की बातों में आ गए और तपस्या करने निकल पड़े। प्रजापति दक्ष प्रतीक्षा करके थक गए, किंतु शबलाशव लौटकर नहीं आए। तब दक्ष को पता लगा कि यह नारद की शरारत थी। उनके पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैंने आपके पुत्रों को मुक्ति का मार्ग दिखाया था। उस पर चलने का निर्णय तो उन्हीं का था। दक्ष जानते थे कि नारद ने यह अपने चंचल स्वभाव के कारण किया था। इसलिए दक्ष ने नारद को श्राप दिया कि नारद, तुमने सृष्टि की रचना क्रम में बाधा डाली है और मेरे पुत्रों को भटकाने का अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी अनंत काल तक भटकते रहोगे और तुम्हें कहीं भी स्थायी आश्रय नहीं मिलेगा। दक्ष के इसी श्राप के कारण नारद का कोई स्थायी धाम नहीं है और वह तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। इसके बाद दक्ष और प्रसूति ने फिर 60 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से 27 नक्षत्र रूप थी, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ। 10 कन्याओं का विवाह धर्मदेव से और 13 का विवाह कश्यप से हुआ। कश्यप और दक्ष की 13 कन्याओं ने सृजन कार्य को आगे बढ़ाया। इन 13 कन्याओं में से एक का नाम अदिति था। अदिति देवताओं की माता बनी। दीति से दैत्य हुए। धुन से दानव और अरिष्टा से गंधर्व उत्पन्न हुए। मुनि नामक कन्या ने अप्सराओं को, काष्ठा ने यक्ष को, कद्रु ने नागा को जन्म दिया। क्योंकि दक्ष इन 13 कन्याओं के पिता थे और उन्हीं से प्राणियों की उत्पत्ति हुई, इसलिए दक्ष को समस्त प्राणियों का स्वामी यानी प्रजापति कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी कहानियां पसंद आती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।